हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज वही एमसीक्यू सीरीज हम लोग का चल रहा है मेरे दोस्त। 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखे थे, उसको बोले थे कि आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना लिखे हाल याद क्वेश्चन नहीं होता है। उसका मैंने पीडीएफ नहीं भेजा हूँ, मैं बोला हूँ कि आप लोग को लिखना होगा, लिख के याद करना होगा, ठीक है। तो वही सीरीज का आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 6 होगा। 4 लेक्चर में थ्योरी थे, 2 लेक्चर में क्वेश्चन आंसर रहेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट और क्वेश्चन देंगे और एमसीक्यू देंगे। एग्जामिनेशन आने निकट आएगा ना, जब एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा तो और एमसीक्यू देंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। पार्ट 1 दिए थे, आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में देखिए हम लोग कहाँ तक पार्ट 1 में देख चुके थे। पार्ट 1 में शायद 20 नंबर तक 20 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आज 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 18 हो गया था, 20 हो गया था और 21। चलिए बस, चलिए 21 से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। बाकी पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे इकोनॉमिक्स होल सिलेबस क्लास 12 होगा, उसी में मिल जाएगा सारा वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, क्या दिया है पढ़िए, इसको अपने खुद से पढ़िए, उसके बाद सोचिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या होगा। पढ़ लिए, देखिए मैं पढ़ता हूँ। हु सेड इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। ध्यान दीजिएगा, साइंस ऑफ वेलफेयर नहीं, साइंस ऑफ वेल्थ। एक सेकंड, चलिए ठीक है। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा कभी कभी कितना वीडियो चल रहा है। चलिए सब ठीक है, एक सेकंड इसको। और चलिए, साइंस ऑफ वेल्थ बोला, साइंस ऑफ वेलफेयर नहीं बोला है, साइंस ऑफ चॉइस नहीं बोला है, साइंस ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ धन से रिलेटेड बोले थे कि धन का विज्ञान है इकोनॉमिक्स। कौन बोले थे? हम लोग का जो फादर है इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ, वही बोले थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक धन का विज्ञान है। तो आगे चले, आंसर इसका देखते हैं। आंसर क्या दे रहा है? आंसर एडम स्मिथ, अच्छा है। चलिए 22 देखिए, थोड़ा जल्दी में देखेंगे, आंसर बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िए। 22, थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं ना, थोड़ा सा और जूम करके स्टडी करेंगे। चलिए ठीक है, अब अच्छा हो गया, काफ़ी दिक्कत था उसमें। चलिए, हु इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ लॉजिक। लॉजिक चयन करने की समस्या, चुनना होता है ना, वही लॉजिक। तो लॉजिक करना है। हु सेड इट, कौन बोले थे? देखिए इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा ना, कि देखिए साइंस ऑफ लॉजिक, साइंस ऑफ चॉइस रहता है ना, तो अल्फ्रेड मार्शल कन्फर्म चॉइस चयन करने। लॉजिक कहने का मतलब रॉबिन्स सही लग रहा, करेक्ट है। देखिए कैसे, साइंस ऑफ लॉजिक यानी कि तर्क करने का विज्ञान। तो तर्क कब करेंगे? जब हमको चयन करने की समस्या होगा, ठीक है, यानी कि स्कार्सिटी होगा। तो देखिए लॉजिक ऑफ चॉइस डायरेक्ट रहता है ना, तो वहाँ पे हम लोग मार्शल बोल सकते हैं, लेकिन चयन करने की समस्या डायरेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे रॉबिन्स ही सही होगा। क्योंकि डायरेक्ट रहता तो मार्शल बोल देते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग पढ़े कि वेलफेयर कॉन्सेप्ट मार्शल दिए थे, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट रॉबिन्स दिए थे, लेकिन स्कार्सिटी है नहीं। साइंस ऑफ लॉजिक है, तार्किक विज्ञान है। तो तार्किक विज्ञान यानी कि इन स्केयर का रिसोर्स मैंने क्या, रिसोर्स का कमी है और कमी में हमको चुनना है, यानी कि यहाँ पे लॉजिक तर्क थोड़ा सा लगाना होगा ना, तार्किक यानी कि सही है। रॉबिन्स इसका करेक्ट मानिएगा। जो मैं बोल रहा था कि मार्शल होगा ना, तो गलत है, यानी कि रॉबिन्स ही सही मानिएगा, यही करेक्ट होगा। थोड़ा सा इसको ना होगा तो नेट पर देख लीजिएगा ना एक बार, ठीक है ना, या बुक में पढ़िएगा। तो क्या बोलते हैं, कौन अग्रवाल जी का बुक बोले थे पढ़ने के लिए, इनका नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, क्या नाम बोले थे वही भूल जाता हूँ ना, क्या इनका नाम था, क्या अनुपम अग्रवाल जी का बुक बोले थे। आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, वैसे नहीं इसका गूगल कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं नहीं कर पाया, इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि नोट्स में ऐसा था नहीं, हम लोग का पढ़े थे इसमें। तो इसका कन्फर्म वही है, साइंस ऑफ लॉजिक। तो रॉबिन्स मार दीजिएगा, सही है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिए, एक सेकंड, इसका चारों ऑप्शन देख लेते हैं ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फ्यूचर का माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, माइक्रो में क्या होगा, इंडिविजुअल यूनिट होगा, स्मॉल यूनिट होगा, या फिर और ऑप्शन देखिए, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए इंडिविजुअल तो होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन भी भी होता है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, स्मॉल यूनिट, तीनों हो सकता है। देखते हैं आंसर इसका, आंसर ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज होगा, इंडिविजुअल माइक्रो में तो सब रहेगा ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए, कुछ इसका आंसर गलत दिया रहता है ना, तो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अब बुक में डायरेक्ट नहीं रहता, थोड़ा सा सोचने पड़ता है। क्योंकि फर्स्ट पीडीएफ हमने पढ़े थे, तो फर्स्ट में बहुत सारे 2-3 ठो आंसर गलत मिल गया था। तो जो हम लोग पढ़े हैं, जो हम लोग जान रहे हैं, तो उसमें गलत होगा तो दिक्कत है ना। अब ऐसे ही दिया रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट आंसर नहीं ना बोल देंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करेक्ट टिक मारेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एग्जामिनेशन में जाएंगे तो पहले से समझा हुआ रहेगा, तब ना वहाँ पर डायरेक्ट आंसर टिक मारना होगा। आगे बढ़िए, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए आंसर 20 कितना है, 23 और 24। चलिए 24 का देखिए, पहले क्वेश्चन क्या क्या बोला, उसके बाद आंसर देखेंगे। कह रहा है कि हु, एक सेकेंड, पीडीएफ ज़्यादा जूम हो गया, कहा नहीं, ठीक है,
चलिए जूम करके देख लेते हैं ना, इतना ही पर न जूम करके, ठीक है, ताकि एक एक वर्ड क्लियर होगा, कहीं से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर कौन है? ये तो कितना बार इसको पढ़ा है, बताएं कि एडम स्मिथ क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सिलेबस में कितना बार बताएं इसको, तो बताने की आवश्यकता है नहीं। चलिए 25 देखिए, आंसर भी इसका सही है। हु गिव द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट, थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा। चलिए, वेलफेयर कॉन्सेप्ट आ गया, वेलफेयर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग पढ़े हैं, इसका आंसर नहीं देखेंगे, पहले हम लोग इसका सोचेंगे। सोचना क्या है बताइए, कौन दिए थे डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड वेलफेयर कॉन्सेप्ट, बोलिए सबसे। वेल्थ कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ, वेलफेयर कॉन्सेप्ट मार्शल, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट रॉबिन्स, ठीक है, ग्रोथ कॉन्सेप्ट सैमुअल्सन। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है, इसी में घुमा के देता है, देखिए साइंस ऑफ लॉजिक, तो साइंस ऑफ लॉजिक चुनना, लॉजिकली तार्किक, तो वहाँ पे क्या स्कार्सिटी में से लॉज कर, मैंने तर्क मैंने स्कार्सिटी में से करना होगा, यानी रॉबिन्स उसमें आ गए, तो कुछ अलग वर्ड से दे देगा ना, तो सोचने पड़ेगा। और डायरेक्ट जो पढ़े हैं उसी में से दे दिया, जिसको वेलफेयर पढ़े हैं कि वेलफेयर जानो, वेलफेयर कॉन्सेप्ट, यहाँ घुमा के देगा तब सोचने पड़ेगा, डायरेक्ट देगा तो डायरेक्ट हम मार्शल मार देंगे, इसमें क्या करना है, ठीक है। आंसर देखिए थोड़ा सा मार्शल, चलिए सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, जो घुमा देता है ना, थोड़ा सा सोचने पड़ता है, ठीक है। और कहीं पे ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा ना भैया, थोड़ा सा सही से नहीं बता पाया, तो उसको आप गूगल वगैरह भी कर सकते हैं, या बुक वगैरह पढ़ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया वो करेक्ट हो जाएगा, कहीं कहीं मिस्टेक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ा सा सोचने पर। चलिए, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्ट यूज्ड बाई, कौन यूज किया था सबसे पहले, तो वही रेगनर फ्रिश आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट रहेगा ना, देखिए फर्स्ट वाला में क्या था कि माइक्रो एंड मैक्रो को जो बांटे थे, तो माइक्रो एंड मैक्रो को बांटे थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी दे दिया था, उसमें ऑप्शन में रेगनर फ्रिश था, तो रेगनर फ्रिश टिक मार दो तो गलत हो जाता है ना, तो थोड़ा सा सोचने पड़ता है इकोनॉमिक्स में, डायरेक्ट आंसर आप नहीं मार सकते, ठीक है, क्योंकि साइंस वगैरह के एक्यूरेट आंसर होता है, वैसा इसमें नहीं रहता, थोड़ा सा सोच के, ठीक है ना। तो क्या था वर्ड माइक्रो, तो रेगनर फ्रिश, सबसे पहले तो यही बोले थे माइक्रो एंड मैक्रो का वर्ड, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं रेगनर फ्रिश, सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और छोटा करना होगा, चलिए इतना ठीक है, फुल क्वेश्चन आ गया। चलिए पढ़िए, अकॉर्डिंग टू हुम, किन के अनुसार, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, तो ह्यूमन वेलफेयर वही मानव का कल्याण, तो मानव का कल्याण कहाँ पे रिपीट हो गया, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। चलिए ठीक है, चलिए सबका नॉलेज के देन से हम लोग बहुत क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाना होगा किसी भी हाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, याद रखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, जो प्रोडक्शन करने में प्रोडक्शन के कारक जिससे उत्पाद होते हैं, तो पहले होते हैं लैंड, उसके बाद लेबर, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद इंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे देखिए लैंड तो हो गया, लेबर भी हो गया, कैपिटल भी हो गए, और इंटरप्रेन्योर भी हो गए। कैपिटल यानी कि मनी, यहाँ पर जो है ना, जो गलत है, मनी नहीं होता है, कैपिटल होते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल पूंजी, तो पूंजी के रूप में आप फिक्स्ड कैपिटल भी लग सकते हैं, वेरिएबल कैपिटल मनी नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ भी कैपिटल में हो सकता है, आंसर यहाँ पे मनी करेक्ट है। नोट देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाता है, कहाँ पर नोट लगा है, कहाँ पर नोट नहीं लगा है, थोड़ा सा। चलिए 29, क्योंकि हड़बड़ में पढ़िएगा बहुत गलत होता है एग्जामिनेशन में, हमको बहुत गलत होता था। चलिए 29 पढ़िए, स्पीड में काम नहीं करना, आराम से पढ़ते रहना और समझते चलना। 29 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑल ऑफ दिस, कैसे बांटना है, और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस तो सब होगा, डिस्ट्रीब्यूट भी कैसे करने से, तो ये लोग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वही था कि डिस्ट्रीब्यूट, इसी का तो पार्ट है दोनों, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में सब आ जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे टिक मारिएगा तो सही होगा, आंसर देखते हैं ऑल ऑफ दिस। चलिए ठीक है, 30 नंबर, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको यहाँ तक, हाँ चलिए ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। द कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी इन, कंज्यूमर एक उपभोक्ता का व्यवहार किस में पढ़ेंगे, माइक्रो में पढ़ेंगे, इनकम थ्योरी में पढ़ेंगे, मैक्रो में पढ़ेंगे, नॉन ऑफ दिस में। तो माइक्रो में पढ़ेंगे, इंडिविजुअली है तब माइक्रो, तो एक कंज्यूमर है ना यहाँ पे माइक्रो। चलिए ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया। ठीक, आगे देखें, आगे देखें थोड़ा सा, चलिए ठीक है, एक सेकेंड, 31, चलिए ठीक है, पढ़िए। इंडियन इकोनॉमी इज, भारत का जो अर्थव्यवस्था है तो क्या है बताइए, भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, तो इसी को तो बोलते हैं सोशलिस्ट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें दोनों कैरेक्टर रहते हैं, सोशलिस्ट भी और कैपिटलिस्ट भी, और नॉन ऑफ दिस, तो भारत में दोनों है, ठीक है। तो भारत के लिए क्या टिक मारिएगा, दोनों, मिक्स्ड, ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, चलिए ठीक है। 32 नंबर, 32, एक सेकेंड। हु यूज द वर्ड माइक्रो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो रेगनर फ्रिश, माइक्रो है, मैक्रो कुछ भी रहे तो रेगनर फ्रिश टिक मारना है, तो यहाँ पे रेगनर फ्रिश टिक मार देंगे। आगे बढ़ें, आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा,
आंसर रेगनर फ्रिश। चलिए ठीक है। हु सेड, थोड़ा सा जूम करते हैं ना, चलिए ठीक है, कभी कभी जूम करने में क्वेश्चन कट जाता है ना, तो इसलिए जूम नहीं कर रहे थे यहाँ तक, ठीक है। हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऐसा क्वेश्चन ऊपर ही पढ़े थे। तो प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर जे.एम. मेहता, प्रोफेसर मार्शल या फिर एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ यहाँ पे सही होगा आंसर, प्रोफेसर एडम स्मिथ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो कनकेव टू द ओरिजिन, हमेशा याद रखिए कनकेव टू द ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन नन ऑफ द, यानी कनकेव टू द ओरिजिन होगा, यानी कि देख लेते हैं थोड़ा सा, कनकेव टू द ओरिजिन सही है। कन्वेक्स भी होता है लेकिन हमेशा हम कनकेव को लेकर चलते हैं, इसी का मान होता है, यही सही होता है। आगे देखिए 35 द रीजन फॉर, एक सेकेंड, द रीजन फॉर डाउनवर्ड शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, पढ़ाते वक्त भी बोले थे कि याद रखिएगा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निगेटिव, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ गया, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे द रीजन फॉर द डाउनवर्ड शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बढ़ते हैं इसलिए डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलता है। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं बी, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी नहीं, गलत है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग, एक सेकंड थोड़ा सा जूम करते हैं, चलिए ठीक है, वीडियो चल रहा है, चलिए सब कुछ सही है। 36 आइए, द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाई ऑन द विच साइड ऑफ पीपीसी कर्व, मतलब पूरा यूज हो जाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दिखा रहा है, तो कहाँ पे, टॉपवर्ड से लेफ्ट पे या फिर टॉपवर्ड राइट पे, इनसाइड या फिर अपवर्ड। तो आई थिंक यहाँ पे अपवर्ड होगा, ऊपर की ओर ना, टॉपवर्ड लेफ्ट पे राइट पे, जी नहीं, देखते हैं इसका आंसर अपवर्ड होगा, ऊपर की ओर ना, लेफ्ट राइट नहीं और अंदर में भी नहीं, एकदम अपवर्ड्स, यानी कि कहने का मतलब देखिए, एक सेकंड, देखिए ग्राफ बनाते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो ऊपर को यहाँ पे दिखाएगा, लेफ्ट में और राइट में नहीं, ठीक है ना। देखिए टॉपवर्ड लेफ्ट, टॉपवर्ड राइट नहीं, लेफ्ट टॉपवर्ड लेफ्ट और टॉपवर्ड राइट यहाँ पे नहीं, तो अपवर्ड यहाँ पे होगा ना, तब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनसाइड तो होगा नहीं, यहाँ पे स्कार्सिटी, यहाँ पे क्या होंगे हम लोग का, मतलब पहुँच से बाहर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अंडर यूटिलाइज रहेंगे, तो यानी कि अपवर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। 37 देखें, अब यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह स्टार्ट होते, एक नंबर का भी है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पहले क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं, आंसर अभी नहीं देखेंगे। एवरी पर्सन हैज़ क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, तो एवरी पर्सन हैज़ क्या यहाँ पर आएगा, इक्वल क्वांटिटी, अनइक्वल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, या लिमिटेड, स्कार्सिटी, कुछ भी भरा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका आंसर देखते हैं, फ्यू। देखिए यहाँ पे एवरी पर्सन हैज़ ए फ्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वही हम लिमिटेड बोल रहे थे ना, तो सभी के पास गुड्स कम होते हैं, लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, या रिसोर्सेज बोलिए, गुड्स बोलिए। चलिए आंसर देखने से पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यहाँ पे तो आंसर देखने की आवश्यकता है नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोले, कुछ आंसर देखने की आवश्यकता है नहीं, हम लोग पढ़े हैं तो उसी के अनुसार मार सकते हैं। ठीक है, उसमें जो ऊपर वाला में कन्फ्यूजन था ना, कनकेव रहता तब इंक्रीजिंग, लेकिन डाउनवर्ड आता डिक्रीजिंग, यानी कि डाउनवर्ड कर रहा है ना, तो मान लिया रियल कॉस्ट में थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटना चाहिए, उसको समझ गए क्वेश्चन को ना, वहाँ पे कन्फ्यूजन था, लेकिन कब कन्फ्यूजन नहीं रखना है, दूर रखना उसको। ठीक है, लिख के याद करिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्रोडक्शन लिस्ट। अब यहाँ पे क्या भराएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्रोडक्शन लिस्ट, प्रोडक्शन लिस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अब देखिए थोड़ा सा आंसर, इसका आंसर देखिए, चेंजेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंजेज इन प्रोडक्शन लिस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बदलता है, चेंज होता है प्रोडक्शन लिस्ट में, प्रोडक्शन करते वक्त सही में बदलता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिक्स रहता नहीं, तो हम लोग भी जानते हैं। ठीक है ना, बढ़ता है घटता है, कुछ भी हो फिक्स नहीं ना रहता है। चलिए, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर और टू ब्रांचेज टू ईच अदर, यहाँ पे क्या भरेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, टू ईच अदर, क्या है, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच हैं, यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। चलिए, दोनों ब्रांच तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो दोनों को पूर्ण करने वाला, तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू कौन, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू कौन सी इकोनॉमी, देखिए इसका आंसर मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, सही बोल रहा है यहाँ पे।
क्योंकि इकोनॉमी जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा है तो मैक्रो बड़े लेवल पे देखेंगे ना, कंट्री का डेवलपमेंट देखना है ना, इकोनॉमिक यानी आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास तो कंट्री लेवल पे देखेंगे तो मैक्रो सही है, करेक्ट है। आगे देखिए इकोनॉमी इज द ग्रुप ऑफ, क्या होगा यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्या यूनिट, इकोनॉमी इज द ग्रुप ऑफ क्या, सोचिए थोड़ा सा, इंडिविजुअल यूनिट्स या देखते हैं थोड़ा सा क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल तो होगा नहीं, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन अगर चैप्टर आकर पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, लेकिन इकोनॉमी इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी भरा सकता है ना, तो थोड़ा सा सोचने पड़ेगा, याद थोड़ा सा करने पड़ेगा, ठीक है। तो क्या प्रोडक्शन यूनिट का ग्रुप है, जितने प्रोडक्शन होते वही तो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, प्रोडक्शन कंजप्शन सारा कुछ होता है, तो चलिए ठीक है। 7th नंबर आगे देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें तो बताने का आवश्यकता है नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी किससे बनाना था, तो उसमें कैपिटलिस्ट भी होता है सोशलिस्ट भी होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों भरना होगा, सोशलिस्ट भी और कैपिटलिस्ट भी। आंसर देखते हैं, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म वही दोनों इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, थोड़ा सा उसको मिलाइए। द गुड्स एंड सर्विसेज विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर, क्या भराएंगे, इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, इसका इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि दूसरे गुड्स को बनाने में मदद करते हैं। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि मान ली रोटी बनाना, तो रोटी को बनाने के लिए क्या आटा रहेंगे, बिस्कुट बनाने के लिए आटा, तो ये सब इंटरमीडिएट, तो अलग सर्विस बनाने के लिए क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। एक सेकेंड, चलिए इसका आंसर नहीं देखिए, पहले देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कन्वेक्स टुवर्ड द मेन पॉइंट, तो मेन पॉइंट के प्रति कन्वेक्स होता है, तो गलत होगा, फॉल्स होगा। देखते हैं इसका आंसर, फॉल्स है, कनकेव टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। आगे देखें, सेंट्रल प्रॉब्लम इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज सोल्व्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म। बताइए तो सेंट्रल प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या प्राइस के द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पे प्राइस देखा जाता है, ट्रू होगा, इसका आंसर ट्रू है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ट्रू होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एन इकोनॉमी कैन कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट और अपॉर्चुनिटी, क्या जो इकोनॉमी होता है, जो सिस्टम अर्थव्यवस्था है, तो कैपिटलिस्ट भी होता है, और तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी होता नहीं है, सोशलिस्ट होगा कैपिटलिस्ट होगा, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। देखते हैं फॉल्स, चलिए सही है। आगे बढ़िए, तो टुडे ऑल द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलमोस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ट्रू हो गया, ज़्यादातर इकोनॉमी सब तो मिक्स्ड हो गया, अब कहीं पे कोई बचा नहीं है। एक सोशलिस्ट रशिया में था ना, और कैपिटलिस्ट USA वगैरह में होगा, तो बहुत हर जगह क्या होता है कैपिटलिस्ट, चाइना वगैरह में कैपिटलिस्ट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मैक्रो इकोनॉमी द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्राइस इन्फ्लेशन। मैक्रो यानी बड़ा, तो प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये तो फॉल्स होगा ना, प्राइस के बारे में तो देखता नहीं है। देख लेते एक बार ट्रू। एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें सोचना होगा, क्या बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो पढ़ता है, तो ठीक है, लेकिन प्राइस इन्फ्लेशन, ओहो प्राइस इन्फ्लेशन है ना, महंगाई, तो महंगाई के बारे में ठीक है, तो ट्रू है, हम केवल प्राइस देख के, प्राइस नहीं, प्राइस इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है, तो यहाँ पे ट्रू होगा। चलिए, ये इन सोशलिस्ट द फीलिंग ऑफ पर्सनल प्रॉफिट इज प्रोमिनेंट, सोशलिस्ट इकोनॉमी में 5 मिनट चुप, इन सोशलिज्म का समाजवाद जो होता है सिस्टम, उसमें द फीलिंग ऑफ पर्सनल प्रॉफिट इज प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट बने प्रसिद्ध। एक मिनट, तो पर्सनल प्रॉफिट, तो पर्सनल यहाँ पे देखते नहीं, सोशलिज्म में तो समाज का कल्याण देखते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स होगा ना। एक सेकंड, इसका आंसर देखते हैं, आंसर फॉल्स है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, तो मैच द फॉलोइंग आपको मैच करना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है मैचिंग में करा, देखिए थोड़ा सा इसको, लास्ट क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं अच्छे से। द मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ बढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक सेकंड, इसको और छोटा करना होगा ना। चलिए ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पे देखेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑल द रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूज्ड, यहाँ पे हो सकते हैं, प्राइस एनालिसिस, जी नहीं, लिमिटेशन नहीं। चलिए ठीक है, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसके बाद नोट अ स्टेट इंटरफेरेंस,
उसके बाद क्या है, नोट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, उसके बाद मेन एजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे देखिए हमको जो जो आ रहा है पहले उसको बनाएंगे और जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे। देखिए आराम से 4 मिलाएंगे, एक अपने आप मिल जाएगा। देखिए नो स्टेट इंटरफेरेंस, जहाँ पे स्टेट का कोई वहाँ पे मतलब स्टेट वहाँ पे काम नहीं कर सकता, उसका हस्तक्षेप नहीं होता है, तो उसमें कौन होंगे, स्टेट में तो कैपिटलिस्ट में, यहाँ पे तो पैसा लगाना तो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कंपनी होते हैं, यानी कि 3 नंबर का ये हो जाएगा, मिल गया। चलिए नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, तो ओपन होता है, ओपन इकोनॉमी में ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, व्यापार कहीं से कर सकते हैं। तो एक क्लोज इकोनॉमी होता है, एक ओपन, तो ओपन इकोनॉमी देखिए 2 मिल गया। 5 है मेन एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो उसका मेन एजम्पशन क्या है, प्राइस एनालिसिस लिमिटेशन, एक सेकेंड, लिमिटेशन एंड इलेक्शन, और उसके बाद क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये तो हो गया ना। ऑल रिसोर्स एफिशिएंटली यूज, सारे रिसोर्स यूज हो, तो वही तो है मेन एजम्पशन। एक सेकंड, मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, प्राइस एनालिसिस। देखिए माइक्रो में प्राइस मिल गया, इसका भी माइक्रो में प्राइस, यानी कि देखिए पहला का सी हो गया, पहला का सी मिल गया। अच्छा बेसिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो वही है लिमिटेशन एंड क्या, इलेक्शन चुना रहता है, कमी है, तो सबका मिल गया। तो देखिए लास्ट बच गया ना, तो लास्ट के क्या होगा, ऑल रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूज्ड, यानी कि मेन एजम्पशन क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके कि सारे रिसोर्सेज क्या होंगे, मतलब पूर्ण रूप से यूज होंगे, यानी कि सारे हम लोग मिला लिए हैं। क्या क्या मिला, पहला का क्या मिला है, पहला का मिला लिए, देखिए माइक्रो में तो प्राइस हो गया, पहला का सी हो गया, दूसरा के बेसिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरा का डी हो जाएगा, और तीसरा का नो स्टेट इंटरफेरेंस, यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और नो रेट यहाँ पे ओपन इकोनॉमी, और लास्ट में क्या होंगे, ऑल रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूज। थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं हम लोग सही बनाए कि नहीं बनाया, आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा, और वीडियो को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। आंसर देख लीजिए क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी तो प्राइस एनालिसिस गुड हो गया। बेसिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी कि लिमिटेशन हुई है, इलेक्शन चुनना होता है। स्टेट इंटरफेरेंस यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नो ओपन इकोनॉमी हो गया, नो रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद मेन एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज्ड। तो यहाँ पे आशुतोष कुमार खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज शेयर विथ योर क्लासमेट बिफोर एग्जाम। शेयर करते हैं तो आप खुद पढ़िए, दोस्तों के पढ़ाइए। तो बस मेरे दोस्त यही था, 22 मिनट कल वीडियो था, 24-25 मिनट आज बने, यानी कि अप्रोक्स 1 घंटा आपका सारा एमसीक्यू सारा डिटेल कर दिया हूँ। एग्जामिनेशन के समय और एमसीक्यू देने का कोशिश करूँगा। तो बस आज के लिए है, कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और सारे क्वेश्चन को लिख के याद करिए, ठीक है ना। तो बस तब तक के लिए खुद से पढ़े आगे बढ़िए, तूफान मचा दिए। जय हिंद एंड जय भारत मेरे दोस्तों। अब इंग्लिश का स्टार्ट होंगे आगे, तो ठीक है, एक सेकंड। हाँ देखिए इकोनॉमिक्स खत्म हो गया ना, एक यूनिट, अब इंग्लिश का एक यूनिट, एक चैप्टर स्टार्ट होंगे। अभी तो सोमवार मंगलवार 3 दिन, बुधवार 3 दिन चलेंगे, 11th का ना, उसके बाद 3 दिन आप लोग का। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।